गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में मंचासीन प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटिशः नमन। व्यक्त रूप में उपस्थित संतमत सत्संग समिति के जिला अध्यक्ष महोदय के भी चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। आदरणीय उपस्थित सभी गुरुजन सत्संगीगण एवं आदरणीय माता एवं बहनों, आप सबों के भी युगल पाद पद्मों में प्रणाम। जैसा कि विदित है, आज का यह सत्संग का आयोजन हमारे साधु श्री भुवनेश्वर विश्वास जी के सेवानिवृत्ति के उपरांत आयोजित किया गया है। प्रायः देख रहे हैं अभी के समय में हमारे शिक्षक बंधु सेवानिवृत्त होते हैं तो भोज का आयोजन करते हैं। जैसा मैं देख रहा हूँ, चूँकि ये सत्संगी रहे हैं तो ये भंडारे के तो आयोजन किए हैं, लेकिन एक मर्यादित परंपरा से सत्संगी होने के नाते संतमत सत्संग का आयोजन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह बहुत ही शुभ कार्य है। जैसा पूर्व वक्ताओं से सुने, पाठ में भी आया है गुरु की महिमा के बारे में। संसार के किसी भी कार्य को यदि हम करते हैं तो उसमें भी गुरु की आवश्यकता होती है। अदना से अदना काम भी, छोटा से छोटा काम भी उसको सीखना पड़ता है किसी न किसी से, और सिखाने वाले का महत्व हमेशा विशेष होता है, और सिखाने वाले ही गुरु होते हैं। हमारे भारतवर्ष में सृष्टि के समय से ही अध्यात्म विद्या का प्रचार होता रहा है, लेकिन अध्यात्म विद्या को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये शिक्षण कार्य की पद्धति शुरू हुई, सिखाने की पद्धति शुरू हुई। तो यहाँ से भौतिक विद्या का भी प्रारंभ हो गया, भौतिक विद्या का भी प्रारंभ हो गया। जैसा हम सभी जानते हैं, वेद का माने ज्ञान होता है और वेद को श्रुति भी कहा जाता है। वेद आज भले ही लिखित रूप में प्राप्त है, लेकिन यह लिखित जो रूप में है उसका पाठ कितना शुद्ध है ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो वेद का ज्ञान, जो इनकी जो ऋचाएँ ऋषियों के मानस पटल में उतरा, वह सुनने की परंपरा में ये आगे बढ़ा, इसीलिए इसको श्रुति कहा गया। और इसको जो आगे बढ़ाते रहे वे गुरु कहलाए। और ऐसे गुरु नहीं, ये महान गुरु कहलाए, ये ऋषि कहलाए, गुरु कहलाए। यह परंपरा आगे बढ़ता गया। संसार का नियम है, क्योंकि संसार के साथ, संसार के संबंध में बड़ा अच्छा संस्कृत के विद्वानों ने कहा है कि यह संसरती सा संसार है। जो वो
चलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है, वो संसार है। संसार के साथ सभी विद्याएं चलती है, इसके कारण विकृति आना स्वाभाविक ही है। तो उसमें कितनी विकृति आई ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आज मैं एक जगह देख रहा था कि गीता प्रेस जो हमारे धार्मिक ग्रंथों को छापने की एक सबसे बड़ी अग्रणी संस्था रही है भारतवर्ष में, उन्होंने आज तक वेद को नहीं छापा है। वेद के शुद्ध रूप को ऋषि दयानंद ने भी बहुत प्रयास करके निकाला, जो आज समाज छापते हैं। तो कहने का मेरा इतना सुनाने के ही तात्पर्य है कि ये विद्याएं भी गुरुओं की परंपरा में रही और आगे चलकर वेद में जब कर्मकांड आ गया तो शुद्ध आत्म तत्व की खोज हुई। ऐसे ऋषि अरण्य में चले गए और अरण्य में जाके जो आत्म तत्व परमात्म तत्व की खोज की गई उसको आरण्यक कहा गया, उसे उपनिषद भी कहते हैं। हमारे गुरु महाराज सब जानते हैं, सत्संगी है, कि जो ज्ञान प्राचीन काल से जो सार शब्द का ज्ञान जो उपनिषद को कहा गया कि मूल भित्ति है, और उन्हीं चीज़ों को जो है संत परंपरा में जो कबीर साहब और गुरु नानक देव साहब और आधुनिक काल के संतमत के संतों और गुरुओं की परंपरा में हमारे गुरु महाराज, उनके बाद के जो हमारे गुरुजन हैं, उनको सुरक्षित रखे हैं। और उस ज्ञान को हम लोग चाहे वो सुनकर या पढ़कर प्राप्त कर रहे हैं, ये गुरुओं की ही महती कृपा है। यदि गुरु नहीं होते तो संसार में ये ज्ञान नहीं होता। कहा जाता है कि जब यह संसार में जल प्रलय आ गया तो परमात्मा ने सबसे कहा, पहले कहा कि ये जो सप्तऋषि गुरु थे, कहा कि उनको इस नौका में लेकर आना है। यदि ये गुरु नहीं होंगे, फिर प्रलय के बाद यदि सृष्टि होगी तो ये ज्ञान गंगा को कौन प्रवाहित करेंगे। तो परमात्मा के समक्ष भी सर्वप्रथम गुरु आता है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं से मैंने सुना, आप लोगों ने सुना कि जो संत सदगुरु होते हैं वह साक्षात परमात्मा होते हैं। कबीर साहब के वचन में आया है, परम पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहो अलख को इन्हीं में लख ले। जो संत सदगुरु होते हैं, परम पुरुष परमात्मा का की वो साक्षात प्रतिमूर्ति होते हैं। जो परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं उनमें ही दर्शन कर लें। परमात्मा और संत सदगुरु में अंतर नहीं होता है। सही कहा इन्होंने कि जो लोग गुरु को मनुष्य तनधारी समझ लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझना है। मनुष्य शरीर तो परमात्मा को भी धारण करना पड़ा है समय समय पर, लेकिन जब परमात्मा का इल्हाम होता है, जिन क्षेत्रों में अज्ञानता अधिक बढ़ जाती है तो उन क्षेत्रों में ही ऐसे परम तेजस्वी गुरु को अवतरित करके भेजते हैं, वे अवतार लेते हैं। जैसे 20वीं सदी के महान संत सदगुरु हमारे महर्षि मही परमहंस जी महाराज, इस क्षेत्र को देखिए, चाहे ये मिथिलांचल का क्षेत्र कहें, चाहे वो अंग क्षेत्र कहें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र कहें, यह क्षेत्र कितना अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था। जरा हम लोग सोचें, यदि हमारे गुरु महाराज नहीं आते तो जो ज्ञान संत तुलसी साहब कहाँ से ढूंढ के लाए थे, यदि उनके इतिहास में जाएं, संत तुलसी साहब के परंपरा से पढ़ें तो उधर राधा स्वामी चलें तो आज जो आगरा में जय गुरुदेव है, उन्हीं परंपरा से, और उन्हीं की परंपरा से, बाबा देवी साहब के परंपरा से हम लोग यहाँ हैं। और सबके ज्ञान में समानता है, क्योंकि एक गुरु से चला है। यदि हमारे गुरु महाराज नहीं होते तो मुरादाबाद से कैसे उस ज्ञान को यहाँ तक लाते। सोचे कि हम लोग उनके ऋण से कभी उर्ऋण नहीं हो सकते हैं, कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। ऐसे सदगुरु में इसके चरण में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और यह कहते हुए मुझे बहुत रोमांच होता है
कि हम लोग कितने बड़भागी हैं। भले इस जन्म में मुक्ति मिले न मिले, लेकिन सही रास्ता का तो पता चल गया है और भक्ति की बीज तो पड़ गई है। और भक्ति का जो बीज होता है वह मुक्ति दिला के ही छोड़ता है। क्योंकि शायद समय पूरा हो गया, इसी के साथ मैं चूँकि बहुत आगे बढ़ गया, इसी के साथ मैं गुरु महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं गुरु महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे संत मत के जो भी शिक्षक सत्संगी गण हैं, जो हमारे सारू जिस परंपरा को चालू किए हैं, यदि ये चालू रहे तो ये एक अनोखा मिसाल कायम होगा। इसी के साथ मैं सबके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की।